ससुराल में बनी रजाई। दीदी क्या मेरा टिफिन पैक हो गया? नहीं प्रीति, बस 5 मिनट और। ओहो दीदी, आपको पता है ना मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मुझे फिर से अपने खड़ूस बॉस से डांट पड़ेगी। हाँ बस अभी आई, 2 मिनट रुको। उसके बाद रेखा जल्दी से प्रीति का लंच लेकर आती है। ये लो प्रीति। ठीक है, आगे से टाइमिंग का ध्यान रखना दीदी। हाँ रखूंगी। प्रीति रेडी होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब रेखा घर का बाकी काम कर रही थी। अरे बेटा कितना काम करेगी, आज तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जा तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, अभी सारा काम बाकी है, ऐसे में मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? अरे बेटा तेरा आराम करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, काम होता रहेगा। नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ मुझे पता है तू ऐसा नहीं मानेगी। चल मैं भी तेरे काम में मदद कर देती हूँ। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेते हैं। फिर शाम को प्रीति जॉब करके घर वापस आती है। आ गई बेटा? जी मम्मी जी। डिनर रेडी है क्या मम्मी जी? नहीं बेटा। क्यों? वो आज ना रेखा बहू की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को बोल दिया। वो तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी, सुबह से काम में लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसे दवाएं देकर लेटने को कहा था, अब वो सो गई है। तो मम्मी जी अब डिनर का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं बहू, डिनर आज तू बना ले। क्या कहा मैं? नो मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। मैं ऑफिस में इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद मैं कितनी थक जाती हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं घर आकर खाना बना सकूँ। और दीदी तो वैसे भी पूरा दिन घर में रहती हैं। जब पूरा दिन घर में रहने के बाद वो खाना नहीं बना पाई, तो मैं ऑफिस में इतना काम करके आने के बाद कैसे खाना बना सकती हूँ? बेटा घर का काम भी बहुत सी जिम्मेदारियों का होता है, घर में भी बहुत से काम होते हैं। घर में ढेर सारे छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े काम तक होते हैं, जो काफ़ी थका देने वाले होते हैं। हाँ मम्मी जी, लेकिन कम से कम हम घर में किसी भी वक्त दिन में 2 घड़ी आराम तो कर सकते हैं। ऑफिस में तो हम अपनी ज़रा सी गर्दन भी नहीं मोड़ सकते। वहाँ पर तो बैठे बैठे मेरी गर्दन और कमर दोनों में दर्द हो जाता है। इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मैं खाना नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं ही बना देती हूँ। रुकिए मम्मी जी, आपको बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं इतने पैसे कमाती हूँ, ये कब काम आएंगे? मैं अभी सबके लिए रात का डिनर ऑर्डर करती हूँ। अच्छा ठीक है, कर ले फिर। प्रीति सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती है। उसके बाद सब खाना खाने बैठते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेखा भी आ जाती है। आजा बहू, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। जी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रेखा? अब ठीक हूँ, अब थोड़ा आराम है। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेखा रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है तो वहाँ पर कमला आती है। अरे बेटा तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। अरे इतना काम तो प्रीति भी कर लेती। मम्मी जी वो पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक जाती होगी ना। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तू भी तो घर का इतना काम करके थक जाती है। चल कोई बात नहीं, तू साइड हो, मैं कर लेती हूँ। मम्मी जी लेकिन। अरे लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी रेखा की ही थी, क्योंकि प्रीति कभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। साथ ही प्रीति को अपनी नौकरी का बहुत ज़्यादा घमंड भी था। एक दिन जब सभी बैठे थे। वाह प्रीति, इस बार तो तुम्हें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट मिला है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। चलो आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर। वो सभी डिनर करने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी मेन्यू देख रहे थे, तभी रेखा कहती है, यहाँ तो खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब इतना अच्छा रेस्टोरेंट है तो खाना तो महंगा होगा ना दीदी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, आपकी तरह खाली नहीं हूँ। इतना तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। प्रीति। क्या प्रीति? सही तो कहा मम्मी जी मैंने। तभी वहाँ पर वेटर आता है। मैम ऑर्डर। हाँ आप ना ये सब ले आइए। प्रीति ऑर्डर देने में बिजी हो जाती है, इसलिए कमला उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद जब सभी डिनर करके वापस घर जा रहे थे तभी प्रीति की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। अरे भैया आप एक बार गाड़ी रोकिए। अरे आप क्या हुआ बहू? मम्मी ये वाली शॉप पे ना बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलती है। हाँ तो ठीक है, हम फिर कभी बाद में आएंगे ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो ले लेते हैं। फिर वो सभी उस दुकान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर शॉपिंग करने लगते हैं। रेखा तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। नहीं, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मेरे पास इतने कपड़े हैं। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है, तुम अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर लो ना। अच्छा ठीक है। रेखा भी अपने लिए एक साड़ी पसंद कर लेती है। ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी पेमेंट करके आता हूँ। तब प्रीति रेखा के पास जाती है और उससे कहती है, अपने कपड़े तो मैं अपने पैसों से ही खरीदूंगी। जब हम खुद अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो इसका अलग ही मज़ा आता है। अब हम छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए क्या अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहेंगे? क्यों प्रीति, अपने हस्बैंड से पैसे खर्च पाने में भला कैसे शर्म? अरे वो हमारे पति हैं, किसी और के नहीं।
दीदी मुझे पता ही था आपकी सोच ऐसी ही है, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना इसलिए। अरे इसमें पढ़े लिखे ना होने की क्या बात है? बात तो है ही दीदी, क्योंकि आपकी सोच ही इतनी सीमित है कि आप सिर्फ अपने पति के पैसों पर ही डिपेंड रहना चाहती हैं, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती। अरे आजकल लड़कियां इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि खुद पैसे कमाकर अपना खर्च उठा रही है और इतना आगे बढ़ रही है। लेकिन एक तरफ आपको देखो जो पूरी तरह अपने पति पर ही डिपेंडेंट है, और डिपेंड तो करना पड़ेगा ना। आप ज़्यादा पढ़ी लिखी जो नहीं है, जो आपको कहीं नौकरी मिल जाए। वैसे भी आप तो गंवार हो, आपको नौकरी कौन ही देगा। देखो प्रीति, तुम इस तरह हमेशा मुझसे बहस करना शुरू मत कर दो। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टैलेंट की ज़रूरत होती है। रेखा की बात सुनकर प्रीति बहुत ज़ोर से हंसती है। दीदी 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 कौन से ख्यालों में जी रही है। आपसे ना बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपको ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। देखो, इससे पहले कि रेखा आगे कुछ बोलती, कमला वहाँ पर आती है। अरे अब तुम दोनों यहाँ पर बातें करने में क्यों बिजी हो गई? जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। बाकी बातें घर जाकर कर लेना। जी मम्मी जी, चलिए चलते हैं। आपने भी अपने लिए साड़ी पसंद कर ली है ना? हाँ बेटा, यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। मुझे तो बहुत सी साड़ियाँ पसंद आ गई। तो मम्मी जी टेंशन किस बात की है, चलिए मैं पे कर देती हूँ, आखिर इसीलिए तो कमाती हूँ मैं। उसके बाद प्रीति और कमला दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आजकल प्रीति मुझे खूब ताने मारने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब प्रीति सुबह रसोई में होती है तब। अरे दीदी, आप इतनी सब्जी फेंक क्यों रही हैं? अरे क्योंकि मुझे सब पता है, रहने दीजिए। आपको खाने की ना ज़रा सी भी कदर नहीं है, क्योंकि आपको बैठे बैठे सब मिल जाता है ना। अरे आप क्या जानो एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, क्योंकि आप तो कुछ कमाती है नहीं, इसलिए आपको कुछ पता भी नहीं है कि एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है। जब आप कमाती ना तब पता चलता। बस प्रीति, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो तुम बिना वजह मुझे इतना ज़्यादा सुना रही हो। जब आप चीज़ों को वेस्ट करेंगी तो मैं तो कुछ कहूँगी ना। अब मैं क्या इस बात पर भी कुछ ना कहूँ? तुमने कुछ भी जाने बिना ही मुझे इतना कुछ सुना दिया। वैसे मैं भी तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रही हूँ। आजकल तुम मुझे हर छोटी छोटी बातों पर ताना मारती हो। क्योंकि एक तो आप खुद कोई काम करती हो नहीं, दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो, ऊपर से आपको चीज़ों की कदर भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोलती हूँ। तुम 2 रुपए क्या कमाती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैसा नहीं कमा सकता। हमें दूसरों की काबिलियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने से ही किसी इंसान की वैल्यू नहीं होती। अगर तुम पैसे कमा सकती हो तो मैं भी तुमसे ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। बस कीजिए दीदी, आपको कौन ही नौकरी देगा। रेखा की बातों का मजाक बनाते हुए प्रीति बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, जिससे रेखा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बाद उन दोनों की बहस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इतना शोर सुनकर सभी वहाँ आते हैं और उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। बस करो प्रीति, तुम्हें दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन मैंने गलती क्या बोला? कोई बात नहीं रेखा, प्रीति अभी छोटी है, तुम छोड़ो। आपने देखा नहीं ये मुझे कितना भला बुरा कह रही है। इसे बोलने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये कोई 2 साल की बच्ची नहीं है, इसे इतनी तो समझ होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको समझा रही थी। तुम ना। हाँ मैं क्या? अरे अब तुम दोनों बस पे करो। सुबह सुबह घर में इतना कलेश कर दिया। क्या बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। जैसे तैसे करके घर का गर्मा गर्म माहौल थोड़ा शांत होता है और उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर जब शाम को प्रीति वापस घर लौटती है तब रेखा सबको खाना परोस रही थी। ये क्या, आज अचार के साथ रोटी खानी होगी? खाने में सब्जी क्यों नहीं है? तुमने कहा था ना मुझे पैसों की कीमत नहीं पता, मुझे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। तुम्हें लगा कि मैं सुबह सब्जी वेस्ट कर रही थी, तो आज मैंने सब्जी बनाई नहीं, क्योंकि वो कल रात की बासी सब्जी थी और मैंने कल तुमसे पूछ कर ही तुम्हारा खाना बनाया था। लेकिन तुम कल फिर लेट रात को बाहर से खाना खा कर आई, आकर तुमने सब्जी फ्रिज में भी नहीं रखी तो वो खराब हो गई। इसी वजह से वो सब्जी मुझे फेंकनी पड़ी। क्या कहा? हाँ, मैंने सोचा सब्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बनाई भी नहीं। क्योंकि अगर आज मैं फिर से एक्स्ट्रा खाना बना देती और तुम फिर से बाहर से खाना खाकर आती, और अगर तुम दोबारा सब्जी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि तुम तो कभी रसोई में झाँक कर देखती तक नहीं हो, फिर वो सब्जी वेस्ट हो जाती, तो फिर से मुझे सब सुनने को मिलता ना। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है और प्रीति को अचार के साथ रोटी खानी पड़ती है। फिर कुछ दिन बाद उनकी पड़ोसन सविता उनके पास आती है। बेटा सच में तूने फिर से मेरी समस्या हल कर दी। तू ना बहुत ही अच्छे और प्यारे सूट बनाती है। तू इससे अच्छा सिलाई करना ही क्यों नहीं शुरू कर देती? अरे मैंने भी इसे कितनी बार कहा पर ये मानती नहीं है।
तो बेटा दिक्कत क्या है? अरे तू तो बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा कर लेगी तू। हाँ लेकिन आंटी जी, रेखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। क्यों ना मैं अपना ये सिलाई का काम ही शुरू कर दूँ। उसके बाद तो प्रीति मुझे कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगी। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? बस यही आंटी जी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अपना ये काम शुरू कर ही लेती हूँ। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। अरे मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। बस फिर क्या था, बिना कुछ देरी किए रेखा अपना सिलाई का काम शुरू कर देती है और पैसे कमाने लग जाती है। लेकिन वहीं फिर भी प्रीति रेखा को ताने मारना नहीं छोड़ती। अब तो मैं भी अर्न करने लगी हूँ, तो तुम्हें भी घर के कुछ कामों में हाथ बटाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें मेरे काम में बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आती है ना। सिलाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो कोई भी आसानी से कर सकता है। बस पूरा दिन आराम से घर में बैठे रहो और सिलाई कर लो। लेकिन मुझे देखो, मैं इतनी दूर ऑफिस जाती हूँ, मुझे कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ऑफिस में बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। हाँ तो ठीक से काम किया करो ना, फिर नहीं पड़ेगी बॉस की डांट। हाँ हाँ हाँ, कर दी ना आपने फिर से वही बात। आप बाहर जाती नहीं तो आपको क्या पता, कभी कभी सही काम करने पर भी डांट पड़ जाती है और फिर कभी रास्ते में परेशानी होती है और न जाने कितनी ही ऐसी समस्याओं का सामना मुझे हर रोज़ करना पड़ता है। लेकिन आपका क्या, आप तो बस आराम से घर में बैठी रहती हो और फिर सिलाई से आप कितना ही कमा लेती होगी। बस तुम्हें ना हर चीज़ों में कमी निकालना आता है। तुम खुद बाहर जाकर पैसे क्या कमाती हो, तो तुम तो खुद को सबसे महान समझने लगी हो। तुम तो दूसरों को अपने आप से बस कम ही समझती हो। कोई बात नहीं, इतना घमंड अच्छा नहीं है, ये तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है। देखते हैं, अनपढ़ गंवार कही की। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति जब फ़ोन पर अपने बॉस से बात कर रही थी। यस मैम, आप प्लीज़ मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। देखो प्रीति, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो ना तुम्हें प्रमोशन मिलेगा और ना ही मैं तुम्हारी आगे कोई मदद कर पाऊंगी। कॉल कट होने के बाद, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। ये सब रेखा भी नोटिस कर रही थी। रेखा ने प्रीति की सभी बातें सुन ली थी और वो उसकी सिचुएशन समझ गई थी। तब रेखा से भी प्रीति की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए रेखा प्रीति की मदद करने के बारे में सोचती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब प्रीति अपने कमरे में बैठी थी तब रेखा उसके पास आती है। क्या बात है प्रीति, आज ऑफिस नहीं जा रही? कुछ नहीं दीदी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और बात है? देखिए, मैं अभी किसी मूड में नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ क्या बात है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ क्विल्स बनाई है। क्या? मुझे सब पता है। तुम्हारी कंपनी अच्छी क्विल्स नहीं बना पा रही, यही तुम्हारा टास्क था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए क्विल्स के कुछ सैंपल बनाए हैं। तब रेखा प्रीति को कुछ सैंपल दिखाती है और प्रीति को वो सैंपल्स बहुत पसंद आते हैं। ये सब आपने खुद अपने हाथों से बनाया है? ये तो वाकई बहुत लाजवाब है। क्यों, चौंक गई ना? मुझ जैसी अनपढ़ गवार भी कुछ कर सकती है। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। ठीक है, ये सब बातें बाद में। अब तुम जल्दी से जाओ और अपनी बॉस को ये सारे सैंपल दिखा दो। ठीक है। उसके बाद प्रीति ऑफिस जाती है और उसकी बॉस को भी वो सारे ही सैंपल्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर रेखा को बहुत सारी क्विल्स बनाने का ऑर्डर मिल जाता है। जब से रेखा को ये ऑर्डर मिला था तब से प्रीति भी उसकी घर के कामों में मदद करने लगी थी। तब प्रीति को एहसास होता है कि घर का काम करना भी कोई आसान बात नहीं होती, बल्कि कई बार घर का काम तो ऑफिस के काम से भी ज़्यादा थकाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के बॉस को वो सारी क्विल्स इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि प्रीति के बॉस प्रीति की जगह रेखा को ही अपनी कंपनी का मैनेजर बनाना चाहती थी। लेकिन रेखा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद प्रीति को ही कंपनी का मैनेजर बनवा देती है। वाह प्रीति, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। हाँ सच में, ये तो बहुत बड़ी बात है। बेटा, तू आज तक जिसे इतने ताने सुनाती आई, उसी ने आज तेरा इतना साथ दिया और तुझे इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचने में मदद की। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आज तक जिसे अनपढ़ गंवार कहकर इतना नीचा दिखाने की कोशिश की, आज उन्होंने ही मेरे लिए इतना कुछ किया। ऐसा सब करने के लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं प्रीति, इतना मन पर नहीं लेते, बल्कि हमें तो एंजॉय करना चाहिए। जो कुछ भी है वो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए आज तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी
जो भी हुआ सब आपकी वजह से हुआ है। तो क्या आज हम सब तुम्हारे हाथ का खाना खाए? क्या? लेकिन शायद कुछ जला हुआ मिल सकता है। कुछ नहीं, पूरा ही। प्लीज भाभी, हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार मत होने दो।